हेलो दोस्तों, मूवी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्शन हो और बहुत ज़्यादा उसका स्टोरी का प्लॉट अच्छा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, इस हिंदुस्तान में बिना सिर पैर की मूवीज आ रही हैं, बिना सिर पैर के। आप देखिए, एनिमल हो गया। एनिमल में आप समझ लीजिए कोई भी सिर पैर नहीं है, बस एक्शन है और एडल्ट सीन है। तो आप इतना समझ लीजिए, जब ऐसी मूवी को आप क्रिटिसाइड कर रहे हो तो भाई ये तो पहले से ही परोस के दे दिया थाली पे आपको कि भाई ये एडल्ट सीन है, बच्चों लोगों को कोई काम नहीं, बच्चे लोग घर पे रहेंगे, मूवी देखने नहीं जाएंगे। उसने सही बोला है। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भाई कि आप सभी लोग मूवी पहले देखो, उसके बाद उसको क्रिटिसाइड करो। देखो, कोई भी मूवी होती है, आप पहले से उसको जजमेंट मत करो। अगर आप, जैसे कि इसकी मूवी पहले से भी थी, मैं बात कर रहा हूँ यस एक्टर, जो हमारे साउथ के एक अच्छे एक्टर हैं जिनकी पहचान हमारे KGF से हुई। KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, जो कि मूवी एक ऐसी थी जो कि एक्शन पे थी, गोल्ड पे थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसका प्लॉट अच्छा था, गाने अच्छे थे, उसका सिग्निफाई सारा कुछ अच्छा था, एक्शन से लेके सारा कुछ, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज, एवरीथिंग इज मास्टरपीस। लेकिन दोस्तों, वो बंदा एक ऐसे डायरेक्टर को चुना, एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि गीता मोहन दास, जो कि हमारी फीमेल डायरेक्टर हैं, जो कि एक चैलेंजिंग है भाई। अगर डायरेक्टर में अगर देखा जाए तो चैलेंजिंग है ये, क्योंकि भाई फीमेल डायरेक्टर अगर आपके साथ ऐसी मूवी कर रहा है, ऐसी मूवी करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा उसके अंदर चैलेंजेस है, चैलेंज को फेस करना है। देखिए, सबसे पहली बात, इससे मतलब नहीं है कि मूवी के बजट कितना है कितना नहीं, और कितना चलेगी, कितना कमाएगी, ये मायने नहीं रखता। देखो, कोई भी चीज अगर आप देखने जा रहे हो, अगर आप उसकी प्रीवियस चीजों को देख के एक्सपेक्ट करके आप मूवी देखने जा रहे हो, गलत है। लेकिन गलत इसलिए क्योंकि आप सोच रहे हो कि उसी प्लॉट पे मूवी शूट हो, उसी स्टोरी बेस हो, तो ये गलत है। आप इतना समझ लो कि मूवी का जो कमाल होता है वो एक्टर के हाथ में होता है, और जो दूसरा कमाल होता है वो डायरेक्टर के हाथ में होता है। बाकी फिर म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, CGI हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब एक्टर हो गई, एक्ट्रेसेस हो गई, को एक्टर हो गया, कोमियो रोल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का स्टार कास्ट बनता है, जो कि उनका भी एक कहीं ना कहीं रोल होता है। देखो, सबसे पहली बात, इसमें अगर आप KGF देखने जा रहे हो यस के बेसिक पे, मतलब हमारे यस एक्टर के बेसिक पे, तो आप सही जा रहे हो। देखो, बंदा एक ऐसा एक्टर है, वो चार रोल कर रहा है भाई, चार रोल। बच्चे का रोल कर रहा है, मास्टरपीस। बुढ़ापे का रोल कर रहा है, मास्टरपीस। अब आप समझ लो, गैंगस्टर का रोल कर रहा है, मास्टरपीस। एक्शन जबरदस्त, डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त, लेकिन स्टोरी इतनी हाई फाई है, इतनी ज्यादा खतरनाक बेसिक पे दिखाया गया है, यानी कि समझ लीजिए क्रूरता दिखाई गई है कि मतलब रिस्पेक्ट नहीं उसके अंदर टॉक्सिक वाला रिस्पेक्ट है, मतलब टॉक्सिक जैसा क्रिएट किया गया है। देखो, मूवी का जो प्लॉट है, मूवी की जो स्टोरी है, वो सही है, लेकिन आप सोचने का नजरिया बदलो ना। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? यही होता है ना। टॉक्सिक जब तक आप बनोगे नहीं तो मूवी का मतलब ही क्या हुआ? टॉक्सिक बाकायदा उसने टाइटल दिया ना मूवी का, तो आप टाइटल के बेसिक पे मूवी देखने जाओ ना, क्योंकि जो सख्त लौंडे होते हैं ना, वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मूवी बहुत अच्छी है। जो वीडियोस आ रही हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर जगह जितने प्लेटफॉर्म में आ रही हैं, यूट्यूब वगैरह में, आप उनके बेसिक पे मत सोचो। उनके बेसिक को सोच के, उनकी थिंकिंग को सोच के, उनके क्रिटिसाइज को सोच के ऐसा मत सोचो कि मूवी खराब है। मूवी खराब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मूवी इतनी बड़ी थी, उसको हिंदी में सेंसर बोर्ड ने कुछ कट किया, ठीक है, कट किया है। और जो हॉलीवुड की हैं, जो अदर कंट्री में रिलीज हुई, विदाउट कट के रिलीज हुई हैं, तो वहाँ पे कोई इशूज नहीं है। हमारे इंडिया में ही सारा इशूज है। तो मैं जितना बोल रहा हूँ भाई, अगर आप उतना ही समझ गए तो बहुत है आपके लिए। मूवी देखने जाओ, क्रिटिसाइड को मत देखो, किसी के बारे में ट्रोलिंग वगैरह जो कर रहा है उसके बारे में मत सुनो। मूवी देखने जाओ और शुरू से लेके एंड तक देखो, सीट मत छोड़ो। इंटरवल में जा सकते हो लेकिन बीच में सीट मत छोड़ो, नहीं तो अगर बीच में कहीं हरकतें की या वीडियोग्राफी की या कुछ भी किया, मूवी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मूवी कहीं ना कहीं कनेक्टेड चली जा रही है। उसमें 3 से 3 रोल है, 4 रोल है। आप सोचिए, चारों रोल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्व है, वो कनेक्टेड स्टोरी है। तो आप इतना समझ लो, धीरे धीरे करके वो कनेक्ट की गई है स्टोरी। अगर आप नहीं समझ पाए तो भाई आपकी इच्छा है। अगर आप इतना अपने आप को फिल्म के धुरंधर मानते हो कि मैं फिल्म देख लेता हूँ तो मुझे स्टोरी याद हो जाती है और मुझे एक बार में पूरी मूवी समझ में आ जाती है, तो भाई देखो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मेरे कहने पे अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जाइए, देखिए उसको, एंड में क्या कहती है स्टोरी, शुरू से लेके आखिरी तक देखो, लेकिन साइलेंट पीसफुल देखो, तभी आपको समझ में आएगी। तो मेरी बातों को समझ चुके होंगे। देखो, कोई भी एक्टर बेकार नहीं होता, कोई भी एक्टर खराब नहीं होता।
तो मैं तो यही बोलता हूँ भाई, मूवी बनाई गई है, बहुत मेहनत से बनाई गई है, 2 लैंग्वेज बनाई गई है दोस्तों, कन्नड़ा और इंग्लिश। ये 2 बेसिक लैंग्वेज है जो उस पर शूट की गई हैं। बाकी अदर जितनी लैंग्वेज की मूवी हैं, अदर जितनी जॉनर की मूवी हैं, उनको मूवी को शूट तो किया गया है, लेकिन उनको डबिंग दी गई है, मतलब वॉइस डबिंग दी गई है। और जो कि हो सकता है शायद मैं उस टाइप गलत हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो लोग गलती कर जाते हैं, तो पब्लिक को नहीं कनेक्ट कर पाती है, तो इस वजह से शायद हो सकता हो ना समझ में आए आपको। लेकिन मेरा मानना ये है कि मूवी का जो प्लॉट है बहुत अच्छा है, अलग है, बेसिक है और सबसे कुछ यूनिक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप देखने जाओ मूवी को, प्लीज़ प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, देखने जाओ मूवी को। और ऐसी मूवी को चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो भाई मत सोचो, जाओ वहाँ देखो, फिर उसके बाद बोलो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार सिंह। जय हिंद।